इनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय उपायुक्त महोदय श्री अपूर्व देवगन जी का। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्रीमती साक्षी वर्मा जी का। मैं स्वागत करती हूँ एडीओ महोदय डॉक्टर मदन कुमार जी का। इसके साथ ही मेरा उपस्थित हमारा जो है कार्य चला हुआ है। जैसे एक बार काम कंप्लीट हो जाए हम इसका करते हैं तो लोग रेस्क्यू करते हैं। ये सर नमस्कार, ये सब पूछना था कौन सी जगह पे साइट है आपकी? हाँ, रिकी बंकुल है। हाँ जी, रिकी बंकुल है। अच्छा, कब तक पूरा होगा सर? ये सर हमारा कब तक हो जाएगा? ये तो कोई बात नहीं। मैं सदर ब्लॉक का पास हूँ सर। सदर के जरूरत नहीं है मंडी में। जिला की मीटिंग हो रही है, सदर ब्लॉक की मीटिंग हो रही है। क्या नाम है आपका? रामचंद जी, बड़े अदब से मैं कह रहा हूँ, आपका जानकारी होनी चाहिए पूरे जिला की। पिछली साल डबल डिमांड थी धर्मपुर ब्लॉक की और आप उसको मीट आउट नहीं कर पा रहे थे। इस बार कोई तैयारियां हैं? तैयारियां हो तो उसकी सूचना मुझे दे, लिखित तौर पर सूचित करें मुझे, और मुझे नहीं करें, सभी ब्लॉक्स को करें। किसकी कितने साल पिछले साल की खबर कितनी थी, डिमांड क्या थी, ये जो इशू इनके द्वारा रेज हुआ है इसके पीछे और बड़ी बातें उनकी रिपेयर करी जाती है। बाकी जब नई स्कीम बन जाएगी तो ऐसी दिक्कत ब्रेकडाउन की समस्या खत्म हो जाएगी सर। बिल्कुल 98 में बनाई गई सर स्कीम। अब इसका तो अपना जो डिजाइन फिर खत्म ही हो गया स्कीम का, इसलिए जल जीवन मिशन के तहत नई स्कीम बनाई गई है। आपके चीफ इंजीनियर आए हुए? नमस्कार सर, रोहित दुबे ऐसी सर। जैसा सर माननीय सदस्य ने अवगत कराया है कि इस स्कीम में हमारी फ्रीक्वेंट रिपेयर्स होती हैं सर, तो उसको मैं देख लेता हूँ सर। लास्ट 3 इयर्स के लिए ये तो एक स्कीम है, मगर इसके साथ ये जो इनका कंसर्न है सर, ये हमने भी इलाके में देखा है। आपके ढेरों ढेर जो है पाइपों के जगह जगह के ऊपर लगे हुए हैं सर। अब उनकी एग्जीक्यूशन कब होनी है, कब वो लगनी है, ये चीज़ें इसकी जो परचेजिंग है वो तो जो है 3 साल पहले हो चुकी है। हर मोड़ के ऊपर कई कई जगहों पे जो है वो पाइपों के ढेर लगे हुए हैं। तो आप इनके एक टाइमलाइन तो बांधिए ना। ठीक है, मैंने अभी जैसा कहा पर्टिकुलरली सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है सर, उसका एक निर्धारित समय है। उसके अंदर तो कंप्लीट करने के लिए जो भी आपके मापदंड है उसको तय करें। ठीक है। इंडेफिनेटली इट कैन नॉट कंटिन्यू फॉरएवर। श्योर सर। हमारे सर ओनली 36 स्कीम्स जो है वो जेजीएम की ऑनगोइंग है सर। हम भी एक बार हम देख लेते हैं सर कि जो सड़क के किनारे पाइप्स वगैरह पड़ी हैं या ऐसे किसी के घर में दे रखी हैं उनको भी चेकिंग सर। फिर इंश्योर की वो जहाँ पे लगती है आपके डिवीजन में सेक्शन में जितने भी है उनको इंस्ट्रक्ट करें कि इसका टाइम फ्रेम बनाएं और इस टाइम फ्रेम के अंदर इसको कंप्लीट करवाएं। अगर कोई एग्जीक्यूशन ठेकेदार नहीं कर रहा है तो उसको देखो, आप चेक करो उसको। ठीक है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ में मैं श्री चंद्रशेखर जी माननीय विधायक धर्मपुर क्षेत्र मंडी जिले से के सर आपका भी स्वागत है इस मीटिंग। डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल की इस बैठक में आप सब आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जिनको नियुक्त किया गया है, उन्होंने अपनी सकारात्मक चर्चा यहाँ पे रखी है। और जैसा अभी हमारे माननीय विधायक चंद्रशेखर जी ने कहा है कि सरकार पूरी तरीके से गंभीर है कि हमने हर पहलू से आगे बढ़ना है और हर पहलू जो आज यहाँ पे डिस्कस हुआ है और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आज यहाँ पे डिस्कस नहीं भी हो पाए हैं, उनको कैसे आगे लेकर जाना है उसके ऊपर सरकार और जिला प्रशासन और हमारे सारे जो विभिन्न विभाग के HODs है, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है, हमारे SCs है, वो उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन है वो भी उसके ऊपर पूरी मजबूती से कार्य कर रहा है। आज मुझे पहली बार इस बैठक में यहाँ पर आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे माननीय विधायक श्री चंद्रशेखर जी, चंपा ठाकुर जी जो हमारी प्रत्याशी रही है, और सभी हमारे और साथी जो मंच के ऊपर है, प्रशासन की ओर से आदरणीय हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब अपूर्व देवगन जी, हमारी माननीय SP और हमारे सभी और जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं। जैसा मैंने अभी आपको मैं कह रहा था
कि हमें एक टाइमलाइन, एक समय तिथि को तय करते हुए इन सभी कामों को समय अवधि के ऊपर पूरा करना है। और इसलिए इस बैठक की जो व्यवस्था बनाई गई है, इसकी गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि आज हम यहाँ पे प्रदेश सरकार के और मुख्यमंत्री जी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मेरा ये सख्त हिदायत भी है और निवेदन भी है सभी अधिकारियों से, आपने विस्तार पूर्वक सभी चीजों को यहाँ पे सुना है, समझा है, उसे संवेदनशीलता के साथ समय अवधि के ऊपर पूरा करें। अभी जैसे चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि हम भी इस चीज को समझते हैं कि कई चीजों में बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स भी है, उसे भी हमें मीट करना है, किन स्कीम्स को प्रायोरिटाइज करना है, इनको थोड़ा सा समय अवधि पे लंबा खींचना है, ये भी आप सब इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जहां तक हमारे दो मेन विभाग है, IPH और PWD, जो हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, आपके पेयजल योजनाओं से रिलेटेड है और सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ जो हमारा आज यहाँ पे बहुत से मसले रूरल डेवलपमेंट के भी यहाँ पे उठे हैं, कई हमारे रेवेन्यू के मसले भी यहाँ पर उठे हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि इनको समय अवधि के ऊपर हर चीज को पूरा किया जाए और इसमें जो भी यहाँ पर भी हमने खास करके आपको अश्योरेंस दी है यहाँ पे हाउस को, उन कामों के ऊपर कंसर्न विभाग के अधिकारी इसको प्राथमिकता पे पूरा करें। आज अभी हमारा जो है वो अगस्त का आपका जुलाई का महीना है, नवंबर के फर्स्ट वीक में अभी हम इसके बारे में जो है अगली बैठक इसकी तय की जाएगी। तब तक इन सब चीजों पे आज जिस पे चर्चा हुई है, इस पे हमें एक्शनेबल रिपोर्ट भी चाहिए और उसके साथ साथ क्या कार्य विभाग द्वारा किए गए हैं इसकी पूरी सूची जो है वो हमको चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। प्रदेश की जो है जिला निवारण जो हमारा एक कमेटी बनाई गई है, इसकी पहली बैठक पूरे प्रदेश की अलग अलग जगहों पे हो रही है, पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में, मगर ये पहली मंडी के अंदर की गई है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि पहला इनिशिएटिव ये लिया गया है। काफी थोड़ा सा इसमें डिले भी हुआ है, मगर फिर भी हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और सकारात्मक तरीके से यहाँ का जो हम सरकार की ओर से बजटरी प्रोविजंस करवाने हैं वो तो हम करेंगे ही, मगर हम यहाँ के जितने भी मसले जो हमने केंद्र सरकार से उठाने हैं उन विषयों को भी सरकार पूरी गंभीरता से उठा रही है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली में मिले हैं, केंद्रीय हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनसे भी मिले हैं और हमारे सड़क मंत्री है उनसे भी मिले हैं, ऊर्जा मंत्री है उनसे भी मिले और जितने भी हिमाचल के लंबित जो मसले हैं, चाहे हमारा SJVN के साथ रॉयल्टी के पावर प्रोजेक्ट्स के मसले बहुत लंबे समय से लंबित पड़े हैं, उस विषय को उठाया है। और पर्टिकुलरली जो डिजास्टर के समय में खास करके मंडी जिला के अंदर जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसमें भी जो सहयोग केंद्र सरकार से हिमाचल को मिलना है उसको भी पूरी गंभीरता से उठाया गया है। क्योंकि जब हम विकास की बात करते हैं, बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करते हैं, ये जो है कलेक्टिव एफर्ट है, इसमें प्रदेश सरकार का भी उतना ही योगदान है जितना केंद्र सरकार का है। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम तालमेल के साथ पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं और मंडी जिला के जितने भी यहाँ पे विकासात्मक, चाहे वो आपके सैनिटेशन के, सुवेज के, रोड रिपेयर्स के, ब्रिजेस के, कई हमारे जैसे आपका पंडों के ब्रिज है, मैंने खुद उसका निरीक्षण जो है वो जब ये पूरा आपदा का दौर था, मैंने उस समय खुद मैं पंडों में गया था। हमने इसको जो है वो भारत सेतु योजना के तहत इसको केंद्र सरकार को भेजा हुआ है और भी ऐसे यहाँ पे जो कई हमारे ब्रिजेस रह गए थे उस विषय को हमने उठाया है। हमारा जो ब्यास नदी का चैनलाइजेशन है, इस विषय को भी पूरी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी ने भी और जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी इस विषय को जो है वो अभी हाल ही में पिछले एक दिन पहले जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है उनसे मुकेश अग्निहोत्री जी मिले और उन्होंने आपके ब्यास नदी के कैनलाइजेशन के विषय को फिर से उठाया है। हम उसको इसके परव्यू को आने वाले समय में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारा सुकेती खंड है इसको भी इस
इसमें डालने के लिए जो है वो जल शक्ति विभाग पूरी मजबूती से कार्य कर रहा है। मगर हमें ये भी समझना है कि हम एक बहुत ही मुश्किल समय से भी सरकार गुजर रही है, प्रदेश के लोग गुजर रहे हैं। 1,15,000 से 1,30,000 का जो है ऋण हर एक प्रति व्यक्ति के ऊपर, प्रदेश सरकार के ऊपर, प्रदेश के लोगों के ऊपर है, आम नागरिक के ऊपर है। उससे हम लगातार बाहर निकलने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कुछ कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। अभी कैबिनेट की जो पिछली हमारी सक्सेसिव बैठकें हुई है, मुख्यमंत्री जी ने जिसकी अध्यक्षता करी है, उसमें चाहे हमारा बिजली में जो मुफ्त जो है ये आपका जो ये दिया जा रहा था, उसमें भी कटौती करी है। और जो हमारे इसमें इनकम टैक्स पेयर्स हैं और हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो गवर्नर है, चाहे वो आपके जो है हाई कोर्ट के जजेस हैं, चाहे वो आपके 5 लाख से ऊपर 5 लाख से ऊपर जो आपके स्लैब है, उनको जो है इससे हटाया गया है। कुछ ऐसे कदम हमको भी समय समय के ऊपर उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम सरकार के बारे में, प्रदेश के बारे में नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय में हमारी भविष्य की जो कमिंग जनरेशन है, उनके लिए एक बहुत चिंता का विषय ये बन जाएगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिससे सरकार और सरकार के साथ साथ प्रदेश भी आत्मनिर्भरता की ओर जो है वो आगे बढ़े। हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की भी आवश्यकता है। इस दृष्टि से भी मजबूत कार्य करने की आवश्यकता है। अभी मुख्यमंत्री जी ने बहुत बल जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर दिया है। इलेक्ट्रिक कॉरिडोर्स जो है वो जितने भी हमारा, चाहे आपका शिमला मटौर जो NHAI का आपका अभी 4 लेन हो रही है, उसमें भी हमने प्रपोजल रखा है। और जो हमारे 4 लेने के कार्य चल रहे हैं, उसमें भी उनको उसमें इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाने का प्रपोजल रखा है। इस दृष्टि से भी हमको कार्य करने की आवश्यकता है। कलवटों के बारे में, नालियों के बारे में, सीडीज के बारे में, या मिसिंग जो हमारे सीडी है उसके बारे में बातें की गई है। इसका हमने हमारे विभाग के अधिकारियों ने, मैंने समय समय पर भी मैं चर्चा करता रहता हूँ, मगर आज जो खास करके जो विषय यहाँ पे उठाए गए हैं, उसके लिए मैं इनको सख्त निर्देश दे रहा हूँ कि समय के ऊपर ये कार्य पूरे हो और इसकी टाइमलाइन के साथ ये कार्य पूरे होंगे। इसकी मैं पर्सनल मॉनिटरिंग करूंगा। और अभी हाल ही में पिछले 2 दिन पहले ही जो है कुछ बजट सभी डिप्टी कमिश्नर्स को भी और हमारे विभाग को भी जो है वो NDRF के तहत और SDRF के तहत, डिजास्टर के तहत जो है वो सरकार ने रिलीज किया है। और उसका एक अच्छा अमाउंट मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, क्योंकि पिछली बारी भी सबसे ज्यादा नुकसान अगर पूरे हिमाचल के अंदर कहीं हुआ है तो वो जिला मंडी में हुआ है। इसलिए अभी जितना बजट आएगा उसमें और एडिशनल बजट हम आने वाले समय में जिला मंडी के लिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो और हमारे विभाग है, उनको देने के लिए प्लानिंग करेंगे। हमारे जो यहाँ से माननीय विधायक है चंद्रशेखर जी, ये भी इस विषय को पूरी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाएंगे, ताकि हम यहाँ के विकासात्मक कार्यों को पूरी मजबूती से आगे ले जाने का प्रयास करें। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इलाके के विकास के बारे में पूरा उनसे जो है बात करी, चर्चा करी, और खास करके जो पीछे पिछले साल डिजास्टर के समय में बहुत ज़्यादा नुकसान मंडी जिला का हुआ है, उस विषय को भी हमने उनके समक्ष भी रखा। और अभी हाल ही में दिल्ली का हमारा 2-3 दिवसीय दौरा था, जिसमें हम केंद्रीय सड़क मंत्री से फिर से मिले, और मैंने खास रूप से जहाँ पूरे प्रदेश के विषय उनके सामने रखे ही, मगर मंडी जिला के जो हमारे प्रमुख 2 सड़कें हैं, एक आपका जो कमांड पटौला सड़क है और आपका चैल चौक पंडोर सड़क है, इसके विस्तारीकरण के लिए, और जो साथ में उन्होंने एक घोषणा जो है वो 150 करोड़ रुपए की हमारे जितने भी NH से 1 किलोमीटर का जो डैमेज हमारी PWD सड़कों का हुआ है, उसके लिए जो उन्होंने बात रखी थी, उसके लिए हमने उनसे निवेदन किया है। और हमें विश्वास है कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा होगा। और मुख्य रूप से हमने जो है वो आपके जोगिंदर नगर क्षेत्र से जो है एक प्रस्तावित नया NH
जो है वो आपके जिला कुल्लू के लिए जो टनल के माध्यम से बनाने का प्रस्ताव, इसे भी पूरी प्राथमिकता से केंद्र सरकार के समक्ष मुख्यमंत्री जी ने रखा है। हमने भी उसमें अपनी जो है वो सहमति जताई है और आदरणीय गडकरी जी ने भी कहा है कि जल्द इसके ऊपर कार्य शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। आपको याद होगा कि चुनावों के समय में भी हमने जो है जो टनल के निर्माण के बारे में पूरी मजबूती से इस विषय को रखा था और आज भी हम उस पर पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं और जल्द हम इस टनल का निर्माण करवाने का प्रयास करवाएंगे ताकि इससे जो टूरिज्म इकोनॉमी है हमारे मंडी जिला की, कुल्लू जिला की, इसको बहुत फायदा आने वाले समय में मिलेगा। इसके लिए हम पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं। हमने हेल्थ योजना बंद भी करी है। ये कहा है कि जो इसमें पहली बात तो जब ये शुरू करवाई गई, ये 2022 के आखिरी जो है 6 महीने में इसकी अनाउंसमेंट करवाई गई। जैसे आपका 120 यूनिट बिजली के बारे में बात की गई थी, जिसका कोई बजटरी प्रोविजन नहीं करवाया गया था, उसी तर्ज पे इसको शुरू किया गया। तो इस पर जो प्राइवेट अस्पताल उसमें जो देनदारियाँ है उसके लिए तो सरकार ने कोई भी बजट का प्रावधान नहीं किया है और आज करोड़ों में वो देनदारियाँ हैं। ये सरकार ने केवल कहा है कि जो हमारे निजी अस्पताल है वहाँ पर जो ये कार्ड इन केयर का चलता था उसे जो है वो स्थगित करने का फैसला लिया है। बाकी जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उनके ऊपर इन केयर जो है वो चलता रहेगा। जैसे आपके केंद्र सरकार का आयुष्मान योजना है, उसी तरीके से हमारी हिम केयर योजना जो है वो चलती है।